हेलो बच्चों, यहां दिया गया है सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ रेडियस आर हैज अ कोनिकल नोज इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस एज शोन। ठीक है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल नोज आर 4r एंड 3r रेस्पेक्टिवली, डायग्राम में दिया हुआ है। द मास ऑफ द कोनिकल पार्ट इज m। अच्छा ठीक। अ रिंग ऑफ रेडियस r by 2 is to be tightly fitted in the nose of the body, the maximum permissible mass of the ring so that body does not topple। क्लियर। तो इसमें मास केवल और केवल कोन का दिया गया है, मतलब हमें इसके मास के टर्म्स में बाकी और मास निकालना होगा। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिखें या मास ऑफ कोन ही लिख लेते हैं, जिसको हमें कैपिटल एम दिया गया है, तो आपके पास मिलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब बेस का एरिया, इंटू हाइट। और हाइट हम लोगों के पास दी गई इसकी 3r, इंटू डेंसिटी। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है 1/3। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना बेटा आपको। तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये दिया है कैपिटल एम। तो यहां से हमारे पास हो गया मास ऑफ कोन। अच्छा, मास ऑफ सिलेंडर अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हमारे पास होगा बेस एरिया। बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच के नाम पे हमारे पास आ रहा है 4r। तो मिल रहा है 4 इंटू डेंसिटी भी होगा भाई, 4 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो बेटा देखो ध्यान से, ये दिया था एम के बराबर, तो क्या मैं मास ऑफ द सिलेंडर को 4m लिख दूं? बराबर है, बढ़िया है, समझ में आ गया। तो मास ऑफ द सिलेंडर मतलब वो उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, कितना डिस्टेंस पे होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर जो होता है एकदम बीच में होता है, सिमेट्रिकल सेंटर पे होता है। और मास ऑफ सॉलिड कोन जो होता है वो बेस से h/4, समझ रहे हैं आप? बेस मतलब ये इसका बेस है, तो यहां से h/4। h कितना दिया इसका? 3r। तो जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से मिलेगा, दिस वन इज 3r/4। इस वाले पॉइंट से इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा ये 2r होगा। क्लियर। यहां पे रखा है 4m और यहां रखा है कैपिटल M। अब बात करते हैं रिंग की, तो ध्यान से देखिए। रिंग मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे आकर के फिट हो गई। क्लियर। तो साहब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो देखो, रिंग का रेडियस दिया है r/2। कितना दिया है? r/2। देखिए रिंग का रेडियस r/2 दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम लोग यूज करें, ध्यान से देखना बेटा, tan थीटा, इसको हम थीटा ले रहे हैं। तो यहां से हमारे पास अगर ये आएगा तो यहां से हम लोगों को मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को मैंने कुछ x लिख दिया। क्लियर बेटा? बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये जो थीटा है, वो थीटा जो tan थीटा है, वो ये वाला भी थीटा तो वही है। देखो मैं इसको ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यही वाला तो थीटा होगा tan थीटा इस ट्रायंगल में। और इस वाले ट्रायंगल से अगर हम लोग लिखते तो मिलता r/3r। क्लियर है? मतलब यहां से हम लोगों को जो x मिलता है दैट इज 3r/2। तो और x हम लोगों को इस वाले एंड से डिस्टेंस मिला। मैं इसको फिर से रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऊपर, देखिए यहां से डिस्टेंस x मिला है। तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्या मैं इस 3r में से 3r/2 माइनस कर दूं? तो ये जो हम लोगों को डिस्टेंस मिलेगा, ये मिला हम लोगों के पास 3r/2। क्या क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब चलिए बात करते हैं, वापस आते हैं। चलो जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा है डज नॉट टॉपल। तो टॉपलिंग होगी इस वाले पॉइंट के अबाउट। ये समझ में आ रहा है ना कि अगर हम इस रिंग के मास को ज्यादा कर देंगे तो ये इस वाले की तरफ में झुक जाएगा, तो टॉपलिंग इस पॉइंट के अबाउट होगी। तो यहां से एक नॉर्मल पास हो रहा होगा जिसका टॉर्क हो गया 0। तो टॉर्क के नाम पे कौन मिला? एक आपके पास एक कैपिटल एम जी यहां एक्ट हो रहा है। इस रिंग के मास को मैंने स्मॉल एम जी ले लिया, वो यहां कहीं एक्ट हो रहा है। और ये 4 टाइम्स कैपिटल एम जी यहां कहीं एक्ट हो रहा है। बराबर है। और अगर ये टॉपल नहीं हो रहा है तो नेट टॉर्क हमारे पास 0 होगा। तो देखो 4 mg का टॉर्क, हम लोगों को टॉर्क बैलेंस करना है, समझिए बात को। तो 4 mg का टॉर्क, 4 mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है 2r, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इसको ब्लैक कलर से बना देता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला ये 2r, इसका स्मॉल m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी कैपिटल एम जो ये कोन का मास था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास है 3r/4। और ये जो स्मॉल m था इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल m जिसको मैंने रिंग ले लिया था,
तो रिंग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था 3r/2। क्लियर? तो सारे जी पहले कैंसिल कर दो। यहां से हमारे पास ये आ रहा है 8mr इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 3r/4 प्लस m इंटू 3r/2। तो इसको हम इधर ले आए, 8mr, सारे आर भी कैंसिल कर दो ना, सब जगह आर था, आर भी कैंसिल कर दिया। चलिए साहब, आर भी हमारे पास हट गया। तो अब यहां से बच रहा है 8m माइनस 3m/4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्मॉल m/2। तो इसमें से अगर हम 8 में से इसको 4 एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, तो 32 माइनस 3, 29 कैपिटल M इंटू 3m/2। क्लियर है? इस 2 से इसको उड़ा दो, ये 2 आ गया। तो यहां से हम लोगों के पास स्मॉल m इज इक्वल्स टू आता है 29 कैपिटल M/6। तो 29 कैपिटल M/6 ये हमको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? तो फाइनली इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ था कि अगर हम इस रिंग के मास को बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये जो होगा वो इस पर्टिकुलर एज के अबाउट क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। क्लियर बेटा? सो फाइनल आंसर इज 2। ओके, ऑल द बेस्ट।